Hello students, myself Prasanna, your science teacher. Today we will start from the table 2.1, some common human diseases caused by microorganisms. कुछ human diseases जो कि microorganisms के वजह से हुआ है. For example, tuberculosis जो कि बैक्टीरिया की वजह से है और वो ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर से ट्रांसमिट होता है. और प्रिवेंट कैसे करेंगे उसको, द पेशेंट को आइसोलेट करके. मीसल्स भी वैसे ही वायरस से है और ये भी ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर से. चिकन पॉक्स ये भी वायरस से और ये ट्रांसमिट एयर या कांटेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में रहने से भी हो सकते हैं चिकन पॉक्स. पोलियो ये भी वायरस की वजह से और ये एयर और वाटर से ट्रांसमिट होते हैं. फिर है कोलेरा और ये टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया से है और ये ट्रांसमिट फूड या वाटर के थ्रू हो सकते हैं. और ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन हैबिट. फिर है हेपेटाइटिस ए जो वायरस से होता है और ये वाटर से ट्रांसमिट होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए बॉयल ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन भी यूज़ करना चाहिए. देन कम्स मलेरिया ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है और ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है. और ये क्या है, इंसेक्टिसाइड या फिर ब्रीडिंग कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करो या फिर नेट यूज़ करके यूज़ मॉस्किटो नेट. देन डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. हमने अभी क्या पढ़ा था, डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस पढ़ा था, हम इन एनिमल्स पढ़ेंगे. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ह्यूमंस और प्लांट्स में ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स में भी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड्रैक्स किससे होता है, ये एंड्रैक्स इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम और ये बहुत ही डेंजरस है फॉर ह्यूमन एंड कैटल्स के लिए भी. बहुत सारे ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस है एंड कैटल्स के लिए भी डेंजरस है. और ये किसका रिजल्ट है, बैक्टीरियम का रिजल्ट है. एंड फूड एंड माउथ डिसीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड. किसके वजह से फूड एंड माउथ डिसीज आते हैं कैटल्स में, वायरस के वजह से. देन कम्स डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. हमने अभी एनिमल्स के बारे में भी पढ़ लिया, ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से प्लांट्स में भी डिसीजेस आते हैं. प्लांट्स विच इंक्लूड वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. और इसके वजह से, डिसीज आने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है. और ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज करके ये माइक्रोब्स को किल करने के बाद प्लांट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और ये डिसीज भी प्लांट्स में खत्म हो जाएगा. अब टेबल 2.2 में क्या है, प्लांट्स डिसीजेस बताया और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से गोस्ट हुआ है एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये है 2.2 टेबल में. फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से है और ये ट्रांसमिट एयर के थ्रू होता है. और रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगी की वजह से होता है और ये एयर या सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं. येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी ये वायरस की वजह से. एंड ये कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय थ्रू इंसेक्ट्स. फूड पॉइजनिंग में एक स्टोरी है. पहले है कि एक बॉय है जो कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया फॉर अ पार्टी. फिर उसके बाद में आफ्टर दैट पार्टी ही स्टार्टेड टू वोमिट. फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए. तब डॉक्टर ने क्या बोला, ये वोमिट क्यों है, इट इज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कैसे आता है, ड्यू टू कंसेप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो फूड खराब हुआ है किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. जो फूड खराब हुआ है उनको कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं. एंड ये फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, इन फूड में ग्रो करने लग जाते हैं और क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. इसके वजह से क्या है, फूड पॉइजन ऑक्योर हो जाएगा जिससे सीरियस इलनेस या फिर इवन डेथ भी हो सकते हैं.
और इसलिए क्या करना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो प्रिवेंट हो स्पॉइल्ड से, बीइंग स्पॉइल्ड, खराब होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। फिर फूड प्रिजर्वेशन, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, फूड या फिर ग्रेन्स को स्टोर करते थे ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से प्रिवेंट करने के लिए स्टोर करते थे, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ब्रेड जो कि अनयूज्ड रखा हुआ है, वो भी मॉइस्ट कंडीशंस में रखा हुआ है, वो फंगस अटैक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खराब कर लेते हैं और स्पॉइल्ड फूड में से क्या बैड स्मेल आने लग जाता है, बैड टेस्ट हो जाएगा, फिर उसमें कलर भी चेंजेस आने लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, इज बॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? आप बताओ ये एक केमिकल रिएक्शन है क्या, स्पॉइलिंग ऑफ फूड? देन एक गर्ल है जो कि अब मैंगोस लाए एंड शी डिड नॉट यूज इट, और उसको रख लिया थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में जब उसने देखा तो क्या देखा कि वो मैंगोस रोटन और स्पॉइल्ड हो गया। फिर उसने ये सोचा कि मेरे ग्रैंड मदर जो पिकल बनाते हैं मैंगो का, वो कभी स्पॉइल नहीं होता, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, लेकिन ये जो मैंगोस वो ला के रखा वो क्या है, खराब हो गया। लेकिन ग्रैंड मदर जो पिकल बनाते हैं वो कभी खराब नहीं होता, वो लॉन्ग पीरियड तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसके वजह से शी इज कंफ्यूज्ड। तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो पिकल में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो स्पॉइल नहीं हुआ है। सम ऑफ द प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, हम कुछ मेथड्स अडैप्ट करते हैं टू प्रिजर्व फूड, एंड सम ऑफ द मेथड क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज केमिकल मेथड, सॉल्ट या फिर एडिबल ऑयल और कॉमन केमिकल्स जो कि यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए, इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं पिकल्स में ताकि वो माइक्रोब्स उसमें अटैक ना करें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटब बाइसल्फाइड ऐड करते हैं और ऑल्सो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, और ये जैम्स में स्क्वैशेस में यूज करते हैं ताकि वो स्पॉयल ना हो। देन कम्स प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से भी प्रिजर्वेशन करते हैं। कॉमन सॉल्ट किसको प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, मीट, फिश, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट में कवर्ड करके रखते हैं ताकि वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उसमें ना आए, बैक्टीरिया अटैक ना करे। सॉल्टिंग आंवला को प्रिजर्व करने के लिए भी, रॉ मैंगोज को और टैमारिंड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट को। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब देखेंगे शुगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड को। जैम्स, जेली, स्क्वैशेस, इन सबको शुगर से प्रिजर्व करते हैं। शुगर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर लेते हैं, इसके वजह से क्या है बैक्टीरिया का ग्रोथ भी कम हो जाता है, जिसके वजह से फूड स्पॉइल नहीं होता। देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर, ऑयल और विनीगर पिकल्स का स्पॉइल करने से प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया cannot live in such an environment। जब ऑयल और विनीगर ऐड करते हैं पिकल्स में तो उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को नहीं रह सकते, इसलिए वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट में क्या है ये विनीगर और ऑयल यूज करके हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंट करते हैं उसको फ्रॉम स्पॉइलिंग। देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू माइट हैव सीन कि मम्मी जब बॉयल करते हैं मिल्क को सबसे पहले बॉयल करके रखते हैं, फिर उसके बाद में स्टोर करते हैं। बॉयल करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है और फिर उसके बाद में वैसे ही हम क्या करते हैं, एक तो बॉइलिंग करते हैं मिल्क को स्पॉयल होने से, फिर सिमिलरली क्या करते हैं उसको फ्रिज में रख लेते हैं। ये क्यों रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह नहीं सकते हैं। पैस्चराइज्ड मिल्क को भी कंज्यूम करते हैं can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। पैस्चराइज्ड मिल्क है उनको बिना
बॉयल करने से पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है। द मिल्क को क्या है 70 डिग्री सेल्सियस में हीट कर लेते हैं, फिर उसके कितने के लिए 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हीट कर लेते हैं, फिर उसको सडनली चिल्ड अप करते हैं एंड फिर उसके बाद स्टोर कर लेते हैं। इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कम हो जाता है। और ये मेथड किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था, और इसलिए इसका नाम क्या है? पैस्चराइजेशन रखा है। फिर स्टोरेज एंड पैकिंग। These days ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मार्केट में आप कैसे देखते हो सेल करते हैं? बाय सील्ड एयर पैकेट्स में देखते हो। कभी कभी आप देखते होगे वेजिटेबल्स को सील्ड एयर पैकेट्स में, टाइनी पैकेट्स में, टाइट पैकेट्स में स्टोर करके बेचते हैं मार्केट में। ये ऐसे क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन nitrogen fixation we will study in our next class. Homework will be sent through the WhatsApp group. Okay, then bye students.